हरे कृष्णा। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बल्दी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परमाराध्य तंत्रिला परिष्ठ विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति दहित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। बल्दी विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन रूप भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वभिंग विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद संत भक्ति प्रमोद परि गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद नृपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरुदेव बड़ कृपा करी गुणबना माझे गोद्रु में दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे। हरिनाम कर गान। किंतु कबे प्रभु जोगतार पीबे। दासेर दया करी चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। एकांते भजिब हरि। शैशव जवने जल सुख संगे अभ्यास हईल मंद। निज कर्म दोषे यदि हईल। निज कर्म दोषे
यद्यैल भजनेर प्रतिबन्ध वार्धक्य एखन पंचरोगे हता केमने भजीब बल कदिया कदिया तुम्हारा चरणे कदिया कदिया तुम्हारा चरणे पड़िया छे सुबिहाल जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरि हरि कबे मोर से दिन हवे हरि हरि कबे मोर से दिन हवे विमल वैष्णवे रति उपजीव विमल वैष्णवे रति उपजीव बासना हई बेछिर अंतर बाहिरे समव्यवहार अमानि मानदहब कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सत्याम जियरब सततम जियरब ए देहेर क्रिया अभ्यास करिब जीवन यापन करी श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ ताय हब अनुरागी ताय हब अनुरागी भजनेर जहाँ प्रतिकूल तहाँ दृढ़ भावे त्यागीब भजिते भजिते समय आसिले भजिते भजिते समय आसिले देह छाड़िया दीब ए देह छाड़िया दीब भगति विनोद ए आशा करी बसिया गोद्रुम बने प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे सदा कादे संगोपने सदा कादे संगोपने हरि हरि
তবে মোর হবে না বিনা। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছিনু আমি। তব নিজ জনে কোন মহাজনে, তব নিজ জন কোন মহাজনে পাঠাইয়া দিলে তুমি, পাঠাইয়া দিলে তুমি। দয়া করি মোরে পতিত দেখিয়া, কহিল আমারে গিয়া। ওহে দিন জন শুনা ভালো কথা, ওহে দিন জন শুনা ভালো কথা। উল্লসিত হবে হিয়া, উল্লসিত হবে হিয়া। তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার। তোমা হেন কত দিনহীন জনে, তোমা হেন কত দিনহীন জনে করিলে না ভব পার, করিলে না ভব পার। বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে রুক্মবর্ণ বিপ্রসূত। মহাপ্রভু নামে নদিয়া মাতায়, মহাপ্রভু নামে নদিয়া মাতায়। সঙ্গে ভাই অবধূত, সঙ্গে ভাই অবধূত। নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাই, নিজ নাম করিদান। তারিল জগত তুমিও জইয়া, তারিল জগত তুমিও জইয়া। লহ নিজ পরিত্রাণ, লহ নিজ পরিত্রাণ। সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ তোমার চরণ তলে। ভগতি বিনোদ কদিয়া কদিয়া, ভগতি বিনোদ কদিয়া কদিয়া। আপন কাহিনী বলে, আপন কাহিনী বলে। ভগতি বিনোদ কদিয়া কদিয়া, আপন কাহিনী বলে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयति गिरिं, यदि कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरोन् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी, भगवत ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यतम नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मात पुच्छपा शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक नित्य धर्म और अपने धर्म के अनुसार किस प्रकार किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि अमानी किस प्रकार से हुआ जाता है, इसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज बताए थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गृहत्यागी हूँ। इस प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस जिस स्थान पर जो है खुद अपना जो है व्यवहार करना चाहिए। अभिमान के कारण क्या होता है कि मैं दूसरों की पूजा, दूसरों की व्यवहार, दूसरों का सम्मान, दूसरों की प्रतिष्ठा पर आँच आ जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, या दूसरा कोई हमारी पूजा करे या कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमें सम्मान दे, ये सब आशा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो श्रेष्ठ हैं, वैष्णव हैं,
हमारी आशा होती है कि लोग हमें प्रणाम करें। जहां यह भावना आ जाती है कि मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूं, मुझे लोग प्रणाम करें, छोटे लोग प्रणाम करें, संसारी व्यक्ति प्रणाम करें, तो ये आशा ही हमारी जो है सर्वनाश कर देती है। इसीलिए किसी की से आशा नहीं रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारी पूजा करे, हमारा सम्मान दे या हमें प्रणाम करे। हाँ, एक वैष्णवोचित जब हम व्यवहार करेंगे, ब्राह्मणोचित जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, हम अपने आचरण के अनुसार लोगों को जब शिक्षा देंगे, वे लोगों से व्यवहार करेंगे, खुद अमानी होकर के हम दूसरों को जब सम्मान देंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी अवस्था में हो, जिस प्रकार से होता है उसको उस प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सम्मान करें। जब हम उसको सम्मान करेंगे, वह हमारी आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे कर्तव्य को देख करके उसके मन में खुद ऐसा आएगा कि नहीं, इनको प्रणाम करना चाहिए। तो स्वयं की आत्म जिज्ञासा पैदा होती है कि प्रणाम करना चाहिए। किसी से जबरदस्ती हम प्रणाम करावें तो ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा व्यवहार करके दिखाना चाहिए कि छोटे हो बड़े हो जो भी हो, वह हमें प्रणाम करें। छोटे भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि छोटा व्यक्ति का सम्मान नहीं है, छोटा व्यक्ति का भी एक सम्मान है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी चले जाएं, किसी भी बिजनेस को करें, कोई भी काम करें, साधु हो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वह एक ही फार्मूला सब जगह चलता है, गिव एंड टेक। हम दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरा हमें सम्मान देगा, हम दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा हमें सम्मान नहीं देगा। दूसरों को हम अगर आदर नहीं करेंगे तो दूसरा हमें आदर नहीं करेगा। दूसरे को अगर हम आचरण करके नहीं दिखाएंगे तो दूसरा हमें आचरणहीन समझ करके हमारे प्रति उसकी जो श्रद्धा होती है वह श्रद्धा नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या बता रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी पूजा करें, हमें प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं वह अपने आप को दीनहीन, अकिंचन, तृणाधिक, तीन से भी नीचा समझ करके अपने आप को समझते हैं। इसलिए वह सब समय अपने आप को छोटा ही समझते हैं। कितना भी बड़े हो जाएं, अपने आप को छोटा ही समझते हैं। यह चीज़ में हमने गुरु जी के आचरण में देखा हूँ। गुरु जी हमारे देहरादून में गए थे 2011 में। उस समय गुरु जी का रामनवमी उत्सव देहरादून में मनाया जा रहा था, तो भारती महाराज भी गए थे वहाँ पर। गुरु महाराज हालांकि श्रेष्ठ हैं भारती महाराज से और आचार्य हैं,
मठवास में भी बड़े हैं, सब चीज़ों में गुरु महाराज बड़े हैं, परंतु पूज्यपाद भारती महाराज अपने कमरे में बैठे हैं। गुरु महाराज आए, रूम में आए, रूम में आने के बाद थोड़ा रेस्ट किए। उन्होंने सुना कि भारती महाराज बगल वाले रूम में हैं, उनका तबीयत खराब है। गुरु महाराज अपने रूम से उठ करके उनके रूम में गए। हालांकि वो छोटे हैं भारती महाराज, उनको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भारती महाराज को भी झुक के प्रणाम करना पड़ा। यही होता है गिव एंड टेक। अगर गुरु महाराज के अंदर ये अभिमान नहीं है, इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े आचार्य और इतने बड़े पूरे विश्व वैष्णव राजसभा के प्रेसिडेंट होने के बाद भी उनके अंदर एक भी अभिमान नहीं है कि मैं वैष्णव हूँ या आचार्य हूँ या पूरे विश्व वैष्णव का राजसभा का प्रेसिडेंट हूँ, यह सब उनके अंदर एक रत्ती अभिमान नहीं देखा गया। और भारती महाराज को जाके उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि आपका तबीयत कैसा है, हाल चाल जाना। उनके पास बैठ करके सारी जानकारी ले करके फिर उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, पैसे का चिंता नहीं करना, ट्रीटमेंट आपका होगा। फिर गुरुजी ने अपने रूम में आए। लेकिन आजकल जो बड़े लोग हैं, जो पदधारी वैष्णव लोग हैं, श्रेष्ठ वैष्णव लोग हैं, कुछ वैष्णव की बात कर रहा हूं, अगर किसी छोटे वैष्णव का तबीयत खराब हो जाए, किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए, तो पूछने वाला भी कोई नहीं है कि तुम मर रहे हो, जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पूछने वाला भी कोई नहीं है। प्रणाम की बात तो छोड़ दो, एक गिलास पानी भी देने वाला भी नहीं है घर में कोई, मठ में, कि एक गिलास पानी भी दे से। मरते रहो तुम। गुरुजी ने ये शिक्षा दे गए हैं। हमारे पूज्यपाद भक्ति निकेतन तुलसी महाराज जी, जब मैं कलकत्ता में रहता था तो एक माता जी का बच्चेदानी में ट्यूमर हुआ था। उनका शिशु मंगल में ऑपरेशन होना था। वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे ऑपरेशन के लिए। तो उन लोगों ने आकर के हमारे पूज्यपाद तुलसी महाराज को बताया, महाराज ऐसी ऐसी बात है, इतना पैसा नहीं है, ऑपरेशन मैं कैसे कराऊं। फिर महाराज ने मुझे बुलाया, मैं आया। बोलते हैं महाराज सब समय दुखी जो लोग हैं उनका हेल्प करना। कैसे भी व्यक्ति हो, अगर वो दुखी है उसको हेल्प करना, इग्नोर नहीं करना। इनको बोलते हैं शिक्षा गुरु। इनका तबीयत खराब है और देखो जितना हेल्प कर सकते हो इनका हेल्प करो। तब मैंने उनसे पूरी जानकारी लिया। जानकारी लेकर के फिर मैंने सारी फ़ोन किया हॉस्पिटल में, शिशु मंगल में जो इंचार्ज हैं उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमारे मठ के वो भक्त हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, इतने पैसे आपने उनसे मांगा है तो इतना पैसा और नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है।
देरी हो रही है, आप कृपा करके थोड़ा सा हेल्प करिए उनका, जिससे उनका ऑपरेशन हो जाए, जो महिला है वह तंदुरुस्त हो जाए। उन्होंने बोला महाराज ठीक है। तो क्योंकि शिशु मंगल में लाल कपड़ा हो तो उसको महाराज ही बोलते हैं। उन्होंने बोला महाराज 38,000 रुपये उनका बिल है, मैं 10,000 रुपया आपके कहने से कम कर देता हूँ, उनको भेज दो, मैं ऑपरेशन करा देता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि जाओ, आपके लिए वो 10,000 रुपया कम कर दिए हैं और जाके ऑपरेशन कराओ आप। उन्होंने गए, ऑपरेशन कराए और आज वह महिला तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। जो हेल्प किया, मेरे अभिमान की बात नहीं बता रहा हूं, ये हमारे जो शिक्षा गुरु लोग जो शिक्षा हमें दे गए हैं उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए मेरे रग रग में भर गया है कि कभी भी कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, कैसा भी प्रॉब्लम है, उसको किसी भी तरह से हम अगर हेल्प कर सकते हैं तो उसको हेल्प करें, करना भी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। इसी को बोलते हैं गिव एंड टेक। जब तक हम किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति हमें हेल्प क्यों करेगा। लेकिन आजकल मठ में इतनी स्वार्थपना आ गई है, हमारा हेल्प करो, तुम भाड़ में जाओ, तुमसे हमसे क्या लेना देना। जब इस तरह से जब स्वार्थ पर बुद्धि आ जाती है जिसके अंदर, तो वह कभी भी सुखी भी नहीं रह सकता, सब समय दुखी ही रहेगा। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चिंता करता है, दूसरों की चिंता नहीं करता, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, सब समय दुखी रहेगा, सब समय टेंशन में रहेगा। इसलिए हेल्प करना, अपने आप को दूसरों का सहयोग करना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को जो है आदर करना, दूसरों को ऐसे व्यवहार करें कि वो हमारे व्यवहार के कारण वह हमारे पास आ सके, हमारी बातें सुने। हमारी ऐसी व्यवहार होना चाहिए, हमारे ऐसे मिलनसार बातें होना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति आकृष्ट होकर के हमारी तरफ आवे। लेकिन आजकल ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर लठमार भाषा बोली जाती है, लाठी मारने वाला व्यवहार किया जाता है, जिससे जो इंसान आता है वह 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हमारे व्यवहारों के अनुसार आएगा, जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है। और जैसे हम उसका सम्मान कर रहे हैं, जैसे हमारा स्वार्थ पूरा हुआ उसको एकदम इग्नोर कर दिए, वो भी देखता है बंदा कि ओहो ये तो लोग स्वार्थी हैं, ऐसे से हैं लोग, तो बस वो भी अपने से कवई काट करके भाग जाता है, आता नहीं है, सुनता भी नहीं है कुछ। इसलिए ऐसे व्यवहार सब समय करना चाहिए जिससे कि सब समय के लिए वो हमारे पास आवे और हमारे जो व्यवहार, हमारे व्यवहार के अनुसार वह
हमारी बातें सुने और वह उस अनुसार चलें जिनसे उनका भी मंगल हो। इस प्रकार से जो वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा, अपने बोली के द्वारा वो सबको आकृष्ट करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, दूसरों से ऐसी बानी बोलिए कि वो अपने आप को खो जाए, औरन को शीतल कर आपहु शीतल होए। दूसरों को भी शांति प्रदान कर, शीतलता प्रदान करे और खुद भी शांति होए। इस प्रकार से भाषा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आजकल वैष्णव लोगों में ज़्यादातर वो जो बताया था ना एक दिन आगे, कृष्ण की जो खानदान वंशज हुए थे, इतना ज़्यादा अहंकार हो गया कि हम कृष्ण के खानदान हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, हम जो चाहे वो करेंगे, हमारी सुनो, हमारे अनुसार चलो, हमें प्रणाम करो, हमारा मठ है, हमारा ऐसा है। ये जब अभिमान आ जाएगा तो जैसे कृष्ण के वंशज का सर्वनाश हो गया, उसी तरह से हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए जो वास्तविक वैष्णव होते हैं उनके अंदर ये सब अभिमान नहीं होता। वो अपने आप को सब समय सबके साथ वैष्णवता के साथ पेश आते हैं और सब समय खुशी रहते हैं, चाहे दुख हो, चाहे दुख सुख हो, चाहे किसी भी अवस्था में रहें, सब समय वो खुशी रहते हैं, हंसते रहते हैं, खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। उनके दुख महसूस नहीं होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं। अपने दुख को परित्याग करके, अपने कष्ट को सहन करके दूसरों को सुखी करते हैं वैष्णव लोग, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने आप को अभिमान ये नहीं करना कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मुझे सम्मान करें, मेरा आदर करें, ये अभिमान नहीं करना। और अपने आप को सब समय छोटा बन के रहना। वैष्णव के ये गुण हैं। इसलिए बाबा जी महाराज इस बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोगों को लिए शिक्षा दे रहे हैं। आगे बताते हैं नित्यानंद प्रभु। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग फेसबुक पेज पर तो लाइव दर्शन करते हैं, सुनते हैं। कुछ कुछ फेसबुक बंधु लोग हैं, वह लोग सोचते हैं लाइव तो सुन रहे हैं, फेसबुक पर तो देख रहे हैं, पेज को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। तो भाई लोग, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधु बांधव को शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, वो भी इस चर्चा को सुन सकें, वो भी कुछ लाभ उठा सकें। तो नित्यानंद जी प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, यहाते बोध हैते छे जे दैन्य व दया व्यतीत वैष्णव हैया जाना। बिल्कुल नहीं। बोलते हैं यहाँ पर दीनता और दया, जीवे दया, जीवों के प्रति दया और खुद के प्रति दीनता।
दैन्य दया अन्यमान करिवे साधन। दैन्य दया, अपने आप को दीनता, दूसरों पर के प्रति दया, ये अगर नहीं है तो वह व्यक्ति वैष्णव कभी बन ही नहीं सकता। लाल कपड़ा लेने से, साधु हो जाने से, तिलक लगाने से, मुंडन कराने से, दाढ़ी रखाने से, संन्यास लेने से वो साधु नहीं हो सकता। साधु की जो पहचान, उसकी आचरण, व्यवहार, ये सब चीज से जाना जाता है कि वो वैष्णव है। मुख से बोलना नहीं पड़ता है कि मैं वैष्णव हूं। हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे कर्तव्य, हमारी बोली, हमारी बातचीत करने का ढंग, हमारा निस्वार्थ पर, ये सारी चीजें हमें दूसरों को शिक्षा दे देती है, दूसरों को बता देती है कि ये वैष्णव है। इसलिए यहां पर यही चीज यहां पर बता रहे हैं कि ऐसे लोग, जिनके ऐसे लोग अगर हैं तो वह वैष्णव है, अगर ऐसे नहीं है तो वैष्णव नहीं है, इतना मानना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यथार्थ यानी तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वैष्णव के प्रति, वैष्णव के अंदर दीनता, चाहे कितने भी बड़े वैष्णव हो जाएं, उनके अगर वो दीनता नहीं है, जीवों के प्रति दया नहीं है, तो वैष्णव नहीं हो सकते। प्रश्न कर रहे हैं, भक्ति देवी की तबे दैन्य दया सापेक्षा। बता रही हैं, यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि जो है भक्ति देवी जो है, तब तो भक्ति देवी दैन्य और दया की अपेक्षा करती हैं। यानी भक्ति देवी अपेक्षा करती है कि जो है दीनता और दया इंसान के अंदर आवे। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, भक्ति निरपेक्ष, भक्ति अलग वस्तु है, दैन्य और दया अलग वस्तु है, दोनों एक नहीं है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि भक्ति निरपेक्ष है। भक्ति स्वयं बता रहे हैं, भक्ति निजी सौंदर्य व अलंकार, अन्य कौन सद्गुण के तिनी अपेक्षा करना। भक्ति देवी स्वयं क्या है, वो सौंदर्य रूप है। भक्ति देवी के अंदर इतनी सौंदर्यता है, उतना किसी के अंदर है ही नहीं है। इंसान के अंदर कहां से रहेगा? और अलंकार से भरी हुई है वो। भक्ति देवी स्वयं सौंदर्य मूर्ति है और अलंकार की देवी है। उनको और किसी सद्गुण की आवश्यकता या सद्गुण की अपेक्षा नहीं है, और करती भी नहीं है। वो किसी चीज की अपेक्षा वो नहीं करती हैं। जरूरत हमें है भक्ति देवी को प्राप्त करना, ना कि भक्ति देवी को। स्वाभाविक रूप से जब हम शीशे के पास या आईने के पास जाते हैं श्रृंगार करने के लिए, तो आईने का श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार हमारा होता है। हम लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम वगैरह लगाते हैं, कंघी लगाते हैं, आईने का श्रृंगार नहीं होता उसमें हमारा है। भक्ति हमें जरूरत है, भक्ति को हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए जब तक हमारे अंदर दीनता और दया जीवों के प्रति नहीं आएगी, तब तक भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकती, आ नहीं सकती। इसलिए दया और दैन्य के ऊपर ही भक्ति देवी निर्भर करती हैं। वो हमारे कितनी हमारी जीवों के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति है, और
कितनी हमारी दया है, दीनता है और कितनी जीवों के प्रति दया है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर शुद्ध रूप से या सद्गुण अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भक्ति देवी हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी। नहीं तो भक्ति देवी को हमें जरूरत नहीं है। भक्ति देवी हमें क्या जरूरत है? आईने को हमें जरूरत है ना, आईने को हमें जरूरत, हमारी जरूरत है आईने की। आईने की हमारी जरूरत है कि हम उसको, हमें श्रृंगार करना है। आईने को हमारी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से भक्ति देवी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भक्ति देवी की जरूरत है कि भक्ति हमारे अंदर आवे, जिससे हमारे अंदर सारे सद्गुण आ सकें। इसलिए हमें ऐसे कर्तव्य करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर सारी चीजें आ सकें। बता रहे यहां पर दैन्य व दया ये दूटी पृथक गुण नय भक्ति अंतर्गत। बता रहे हैं कि दीनता और दया ये दोनों अलग वस्तु नहीं है, अलग गुण नहीं है, अलग अलग नहीं है। यह क्या है? भक्ति देवी के अंतर्गत ही है। यह जैसे परिवार में चार बच्चे हैं, चार बच्चे अलग हो जाएं तो पिता के बोलेंगे वो अलग हो गया तो अलग है, अलग रहने से क्या होता है, लेकिन पिता के अंतर्गत ही तो आता है, वह पिता का ही संतान बोला जाएगा ना। उसी प्रकार से यह जितनी भी चीजें हैं सब भक्ति देवी के ही अंतर्गत आते हैं। आमी कृष्णदास अकिंचन अमार किछुई नाय, कृष्ण ही अमार सर्वस्व, यही असले जहां भक्ति तहाई धन्य। यहां पर बता रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, हम दासो रघुनंदन। हनुमान जी ने क्या बोला था लंका में रावण के पास? अहम दासो रघुनंदन, मैं रघुनंदन राम का दास हूं। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं सदगुरु का दास हूं, तब बता रहे हैं हमारे अंदर क्या आ जाएगा? मैं अकिंचन हूं, अमार किछु ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कृष्ण का ही है। कल किसी ने बोला था कि त्याग के ऊपर ये सब त्याग करना पड़ता है, तो मैंने बोला भाई हमारा क्या है कि हम त्याग करेंगे? हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ लेके आया ही नहीं, तो त्याग क्या करेंगे? किस वस्तु का त्याग करेंगे? बहुत से लोग मंदिरों में, मठ में सेवा देते हैं तो कुछ लोगों के अंदर ये भावना आती है कि मैं मठ का हेल्प करता, मठ का सेवा करता हूं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि मैं अगर नहीं दूं तो मठ की सेवा नहीं होगा। अरे भाई, हमने क्या लेके आया था? जो लेके आया था वो कुछ भी नहीं, वो भगवान ने ही दिया था हमें। भगवान की ही संपत्ति है, भगवान की ही सब कुछ है। हमने तो खाली हाथ आए थे। इसलिए बोलते हैं ना, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। हमने कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके नहीं जाऊंगा, तो हमारा है क्या जो हम किसी को दान दें? सब तो भगवान का है। अब भगवान की चीज को भगवान के देने के लिए हमारी जलती है, हमारी हालत खराब हो जाता है। अगर कोई वैष्णव चला जाता है घर पर जगन्नाथ की सेवा के लिए, तो 10 रुपये भी जल्दी निकलना मुश्किल हो जाता है, जो कि भगवान का ही दिया हुआ है। करोड़पति हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन 10 रुपये भी नहीं निकाल सकते भगवान की सेवा के लिए। 500 की बात तो दूर है, 1000 की बात तो दूर है। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्यों? कीर्तन तो करते हैं, आरती करते हैं, घर में संसार में लोग करते हैं,
धन धन संपत्ति सब कुछ आवे। अरे जय ओम जय जगदीश हरे, धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा ही है, क्या लागे मेरा। सब कुछ तुम्हारा, चाबी हमारे हाथ में है, हम देंगे तभी तो तुम्हारा होगा। ऐसे ऐसे बुद्धि वाले भी हैं। मैं करोड़पति हैं, अपने आप को दिखाते हैं मैं करोड़पति हूं, संसार में खूब बढ़िया बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर कोई गया, कोई वैष्णव गया, उसके लिए 10 रुपया भी निकलना उनके घर से मुश्किल हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके आया हूं, मैं क्या लेके आया था जो मैं दान दे सकता हूं, सब तो भगवान का ही है। भगवान को देने के लिए भी हमारी हट जाती है। इसलिए कृष्ण अमार सर्वस्व, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। ये असले जहाँ भक्ति ताही दैन्य। बता रहे इस तरह से जिसके अंदर भक्ति है वही दीनता है और कुछ नहीं है। बाकी मैं कल करूँगा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि फेसबुक वाले जो बंधु हैं, मित्र हैं, वह लोग पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर देखने की कोशिश करें। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 4000 घंटा जब पूरा होगा तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर भी लाइव कर सकता हूँ। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही कर रहा हूँ, इससे आप लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि फेसबुक का कोई भरोसा नहीं है, कब नहीं कानून बन जाए और फेसबुक बंद हो जाए, ट्विटर बंद होने वाला है। इसी तरह से फेसबुक व्हाट्सएप का कोई भरोसा नहीं है, यूट्यूब तक का तो भरोसा है। इसलिए आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर मैं लाइव कर सकूं, ऐसा व्यवस्था करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए। हरे कृष्ण।